कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। सतगुरु को सुमरन करूं जो है पावन धाम, राग द्वेष भ्रम भेद है भावे सुन सो गुनाम। वेद हटावे पाप मिटावे संशय का करे काम तमाम। दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि देवे देवे भक्ति सेवा निष्काम। यस्य भाषा विवादितं सर्वं सदात्मिकं, सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तुम हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति, पूजा मूलं प्रभोपादिका, मंत्रमूलं प्रभो वाक्यं, मोक्षमूलं प्रभो कृपा। सद्गुरु को सुमरन करूं जो है पावन धाम, राग देश भ्रम भेद भावे सब काम। परम प्रभो परमानंद, प्रेम से बोल सदानंद। परम प्रभो परमानंद, प्रेम से बोलो सदानंदो। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। सभी भगवत प्रेमियों को, सभी भगवत जिज्ञासुओं को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सदानंद हरि। भैया, भगवान की विशेष कृपा जब जीव पर होती है तब जीव भगवान की बात करता है, तब जीव भगवान को याद करता है, तब जीव भगवान का गुणानुवाद करता है। वह परम दयालु परम कृपालु कृपा करके जीव पर दया करता है, तब जीव दया करता है। अरे भैया, सभी भगवत प्रेमियों से विशेष निवेदन है, भगवान का वचन सुनो। सतयुग में उनका वचन क्या है, त्रेता में उनका वचन क्या है, द्वापर में उनका वचन कैसे है, और वही आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी सदानंद जी कलयुग में क्या कह रही है। शब्द रूप वचन को जानो। घोर अंधकार हो गया है, घोर अंधकार हो गया है। वह परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्ण अवतार श्री विष्णु जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़, हे नारद, जब धराधाम पर, जब धरती पर भगवान जब इस धरती को चरण से छू लेते हैं तो ये धाम हो जाती है। जब धरती पर दुष्ट दुर्जनों का, मूढ़ जनों का बोलबाला हो जाता है, तब वह परम प्रभु युग युग में आता है। हे गरुड़, मैं धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा करने आता हूं। ऐसे ही परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्ण अवतार श्री राम जी कह रहे हैं। भगवान के अवतरण का प्रकरण जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान को कैसे जान लेंगे। भगवान के अवतरण का प्रकरण बहुत जरूरी है समझना, भगवान का अवतार समझना बहुत ही जरूरी है।
जिसको भगवान का अवतार समझ में आ गया, वह भगवान की विशेष कृपा उसकी आत्मा पर हो गई। इसी भगवान परम दयालु है। अगर उनको अवतार में समझेंगे तो उनको परम भाव से जानेंगे भी। वही परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्ण अवतार श्री राम जी कह रहे हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ मोड़े असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, हरई दया निधे सजन पीरा। वह सबको समझा रहे हैं, हे हनुमान, हे लक्ष्मण, हे भगवत प्रेमियों, सभी सुनो। जब जब धर्म की हानि होती है, लोग धर्म पर शंका करते हैं, गिलानी करते हैं, मूढ़ दुष्ट दुर्जनों का धर्म पर अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। वही परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण जी द्वापर में कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वह परम सत्ता परम प्रभु अपने निज भक्तों पे, धरती वासियों पे दया करके वह शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, यदा यदा, जब जब, जब जब और तब तब की वह कौन बात कर रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वह युग युग में आता है। वही मेरे परम पिता परमेश्वर आनंद कंद लीलाधारी सच्चिदानंद रूप सदानंद जी कह रहे हैं, भैया कण में शक्ति, घट में जीव होता है। भगवान युग युग में अवतार होता है, वह युग युग में आता है, वह धराधाम पर ही नहीं रहता है, ये हमें जानना है। अरे उनका शक्ति गुणगान करती है, इसलिए सृष्टि उनका गुंजन करती है। ऐसे मेरे परम पिता परमेश्वर जो उत्पत्ति, संचालन और विलय करने वाले, ऐसे भगवान को हम कण और घट में कह रहे हैं। वह भगवान की द्रोहिता नहीं है तो क्या है। मूर्खों को कैसे समझ में आ जाएगा। जो मूर्खतापूर्ण अज्ञानता है वह कैसे समझ में आएगी। जो परमपिता परमेश्वर युग युग में आता है उसे मूर्ख बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं कि वह घट में होता है। नहीं होता है, घट में जीव होता है उसका होना। कण में उसकी शक्ति होती है, इसलिए देखो कण से सभी निकल रहा है, धातुओं भी कण से हो रही है पैदा, फल आदि सब शक्ति पदार्थ सब कण से पैदा हो रहा है। अरे उनको जानो समझो तभी तो उनसे प्रेम होगा। ऐसे परम पिता परमेश्वर जो उनके रहस्य को ग्रंथों में लिखा हुआ है वह नहीं बताएंगे, कौन समझ लेगा। देखो भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे गरुड़ प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। वही देखो रामायण में सीधा लिखा हुआ है, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वही मेरे परमपिता परमेश्वर द्वापर में प्रकट हुए, ताले खुल गए जेल के। जब वह परम दर्शन देवकी और वसुदेव जी को दिया, अरे प्रभु शिशु लीला कीजिए।
वह मेरा परम पिता परमेश्वर गर्भ में नहीं रहता है, वह गर्भ में एक दिव्य आत्मा को अधिकृत कर शरीर धरती पे आने के बाद उस शरीर वह शब्द रूप अवतार लेता है। हे परम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म के अवतार, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द होता है, वह शब्द अवतार लेता है। भोले बाबा पार्वती को समझा रहे, देवी पार्वती ऐसा प्रकरण हुआ, आप उस समय सती रूप में थी, तो रावण दुष्ट दुर्जनों के रिश्तेदारों से, रावण के रिश्तेदारों से, उनसे धरती आतंकित हो गई, चारों तरफ राक्षसों का बोलबाला हो गया। जब धरती पर बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, अरे देखो रामायण में आता है, ऋषि महर्षियों के हड्डियों के ढेर लगा दिए। राम जी महात्मा ऋषि महर्षियों से पूछ रहे हैं, ये सफ़ेद क्या है, जानते हुए भी पूछ रहे हैं। अरे प्रभु, ये राक्षसों ने ऋषि महर्षि सज्जनों को खा खा करके हड्डियों का एक जगह डालते हुए पहाड़ में सर ऐसा हो गया। ऐसे वह लीला, उनकी लीलाओं को कोई नहीं जानता है। लीला और ज्ञान में अंतर होता है, लीला और ज्ञान में अंतर होता है, यह हम सबको समझना चाहिए। भगवान का ज्ञान भगवत कृपा से भगवत भक्ति सन्मार्ग की तरफ ले जाता है, लीलाओं से तो भ्रमित हो जाए। सती जब भ्रमित हो गई, जो भोले बाबा की भवानी है, श्रेष्ठ है, शक्तिदाता है, ऐसी मां सती जब भ्रमित हो गई, हम कौन किस खेत की मूली हैं जो भ्रमित नहीं होंगे उनकी लीलाओं से। अरे ब्रह्मा इंद्र शंकर तक भ्रमित हो जाते हैं उनकी लीलाओं से। उनकी लीलाओं को कौन जान सकता है, किसमें क्षमता है जो उनको लीलाओं को जान लेगा। वह खुद समझाते हैं तभी जीव जान पाता है। जानऊ देहि जाए देहो जनाई, जानत जानत तुम्हें हो जाई, तुमरी कृपा तुम्हें रघुवीरा। ऐसे में परम पिता परमेश्वर, सतयुग में विष्णु, त्रेता में वह परम ब्रह्म परमेश्वर राम, वही आनंद कंद लीलाधारी श्री कृष्ण, वही मेरे सच्चिदानंद रूप सदानंद जी मनमोहन भगवान। अरे भैया जांच परख करो, ऐसी जांच भी क्या जो समय पूरा निकल जाए, खूब जांच करो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। तो सती से पार्वती से भोले बाबा कह रहे हैं, देवी पार्वती त्रेता में धरती को भगवान की जरूरत, भगवान का बहुत ब्राह्मण के उनसे परेशान पृथ्वी सज्जनों के पास, ऋषि मुनियों के पास गई, देवताओं के पास गई, देवताओं के राजा इंद्र के पास गई, सबने वह मने कर दिया। उस परम पिता प्रभु को नहीं जानते। हे देवी पार्वती, यह जो वाक्यांश है, यह जो चर्चा है, ये आप गौर से सुनो। भोले बाबा पार्वती से कह रहे हैं, देवी पार्वती ये गौर से सुनो, ये भगवान के अवतरण की बात है। तो और जिज्ञासा देवी पार्वती का बढ़ गया, और जिज्ञासा देवी पार्वती का बढ़ गया। तो ये देवी पार्वती, पृथ्वी देवताओं, सज्जन, सिद्ध, मुनि आदि को लेकर ब्रह्मलोक में मीटिंग चल रही थी। तो ब्रह्मा जी से पृथ्वी ने कहा, हे प्रजापिता ब्रह्मा, भगवान की जरूरत है। रावण, उसके बेटा, नाती, पोता और उनके रिश्तेदारों ने धरती को पूरा पाप से बोझ कर दिया। इसलिए हे ब्रह्मा जी, आप हमें वह मार्ग बताइए। ब्रह्मा बोले, हे देवी पृथ्वी, आदि काल में मुझे भी पता, लेकिन मैं कर्म के उत्पत्ति के इसमें लगकर वह परम पिता परमेश्वर के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ।
भोले बाबा बहुत उनका भजन करते हैं, बहुत समाधि लगाते हैं, बहुत उनका जाप करते हैं। उनसे पूछते हैं, हे देवी पार्वती, ये अवतार का बात है, आप गौर से सुनिए। देवी पार्वती बोली, आगे क्या हुआ? हे देवी पार्वती, मैं उस सभा का अध्यक्ष था, तो सभी ने अपनी मति के अनुसार भगवान को बता दिया। किसी ने पेड़ में बता दिया, किसी ने घट में बता दिया, किसी ने कण में बता दिया, किसी में वह बता दिया। मैं भी ऐसे ही जाना, मैं भी कण घट में बता दिया। तो फिर आगे क्या हुआ? पृथ्वी देवता ब्रह्मा इंद्र आदि में भी संतुष्ट नहीं हुआ उससे। भगवान वचन बोले तभी तो संतुष्ट होंगे। मैंने उस करना निधान करना स्वामी से, पतित पावन मायापति धर्म अवतारी असत्य धर्म विनाशक सत्य धर्म संस्थापक धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा करने वाले से विशेष निवेदन किया। हे प्रभु, भगवान भी कहते हैं, मैं शंकर की करुण पुकार पर अवतार लेता। वही भोले बाबा करुण पुकार उस परम पिता परमेश्वर से पुकार की, तभी भगवान का परम आकाशवाणी परम आकाश से हुआ। भोले बाबा बोले भगवान से करुण पुकार किए, हे प्रभु, पृथ्वी ब्रह्मा इंद्र आदि सज्जन ऋषि महर्षि उनको सबको एक संतुष्ट जवाब दो प्रभु। मैं आपको निवेदन करता हूँ प्रभु, आप इनको कैसे भी करके इनको संतुष्ट करो। तो परम आकाश रूप परम धाम से एक आकाशवाणी हुआ, बहुत जोर से परम आकाश से एक बहुत शब्द वेग का गर्जना हुआ। क्या हुआ? वह रामायण में चौपाई है, वह चौपाई हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जन डर पाहूं मोनि से दे सुरेशा, तुमरी लागे धरऊं नरवेशा। जन डर पाहूं मोनि से दे सुरेशा, तुमरी लागे धरऊं नरवेशा। ये भगवान के परम आकाश रूप परम धाम से आकाशवाणी हुआ। हे देवी पार्वती, ब्रह्मलोक में सभा चल रही थी, हम लोगों को फिर दोबारा वही बात आया। जब सबको समझ में आ गया, भगवान बोले, मैं अंशन सहित लीला, मैं अंशों के साथ सूर्य कुल में राघव कुल में अवतरण लूंगा। आप डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। कौन है वह? ऋषि महर्षि सज्जन पृथ्वी देवी देवताओं आदि को जो निर्भय बनाता है, जो शंकर जी को निर्भय बनाता है। कौन है वह? परम पिता परमेश्वर। उनके अवतार को जानना है। वह कण घट में नहीं होते हैं। जन डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुमरी लाग धरऊं नरवेशा। तुम्हारे लिए मैं नर रूप धारण करूंगा। हम जीवात्माओं पर वह परम दयालु परम कृपालु जब विशेष दया करते हैं तो मेरे परमात्मा अवतार लेते हैं। मेरा सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन है, भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। भगवान ऊपर वाले हैं, कण घट वाले नहीं हैं। घट में जीव होता है, कण में शक्ति होती है। ये दोनों को समझना है। भगवान युग युग में परम आकाश रूप परम धाम से धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा करते हैं। वह निज ज्ञान बताकर धरती पर जाते हैं। कौन जान लेगा इसे? किसका क्षमता है जो इसे जान लेगा? ऐसे आनंद कंद लीलाधारी सच्चिदानंद रूप सदानंद जी तत्व ज्ञान दाता हृदय अंतर्यामी करना स्वामी करना निधान पतित पावन मायापति धर्म अवतारी असत्य धर्म विनाशक सत्य धर्म संस्थापक धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा करने वाले परम पिता परमेश्वर को मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे दीन दयालु करुणा सागर है। उनके नाम है दीन दयालु करुणा सागर, जग में नाम तुम्हारे। भगवान बहुत दया जी करते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा भार धरती पर हो जाता है, भगवान फिल्टर कर देते हैं, सफाई कर देते हैं।
दुष्ट दुर्जनों को प्रकृति रहने नहीं देती। सतयुग आने वाला है, सतयुग अपना आप में इतना क्षमतावान होता है, वह दुष्ट दुर्जनों को रहने ही नहीं देता धरती पर। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सदानंद हरे सदानंद, सदानंद हरे हरे, सदानंदम जया जया, सदानंदम जया जया। प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। मेरे आनंद कंद लीलाधारी परमात्मा परमेश्वर का हस्तलिखित ग्रंथ विद्या तत्वम पद्धति, भाग्यशाली होने पर भी हम अभागापन में घूम रहे हैं, ऐसे भगवान लिख रहे हैं। मानव शरीर एक परीक्षा रूप में जीव को मिलता है कि जीव मुक्ति और अमरता रूप मोक्ष के सर्वोत्कृष्ट साधन रूप मानव शरीर पाकर अपना उद्धार करा लेता है या नहीं। एक तो मानव शरीर का जीव को मिलना ही भगवान की कृपा की बात है, उसमें भी भगवत अवतार को अपने शरीर काल में ही होना और मिलना, तो यह जानना मानना चाहिए भगवान की कृपा विशेष कृपा पर है। भगवत कृपा विशेष इतनी है कि कोटिस कोटिस जन्म जन्मांतर के बाद भी वह जल्दी जीव को नहीं मिलता, वही मिल गया है अगर इस पर भी जीव सर्व तो भावेन भगवत समर्पण शरणागत होकर तत्व ज्ञान को प्राप्त करता हुआ भक्ति सेवा द्वारा मुक्त अमर नहीं हो लेता, तो इसे बढ़कर अभागापन क्या होगा। सद्भावी सत्यान्वेषी बंधुओं, अंततः बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार जीव के बगैर शरीर का कोई अस्तित्व महत्व नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार आत्मा के बगैर जीव का भी अस्तित्व और महत्व समाप्त हो जाता है, तथा आत्मा का तो अस्तित्व और महत्व एकमात्र परमात्मा के संपर्क शरण में अपने को बनाए रखने तक ही रहता है। अर्थात परमात्मा से संपर्क करते या छूटते ही आत्मा नाम का भी अस्तित्व ही समाप्त होकर मायाकृत जीव में परिवर्तित ही हो जाता है। फिर भी शरीर पर्यंत हम आप जो शरीरधारी के रूप में हैं, वह एक तरह से ग्रस्त रूप में आत्मा जीव शरीर में सोहम और योगी आध्यात्म रूप में जीवात्मा अंशो में शरीर होते जो परमात्मा के इशारे पर ही उत्पन्न और क्रियाशील होते रहते हैं। ये जीवात्मा हंसो ही परमात्मा परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप परमेश्वर खुदा गौड़ भगवान की कृपा पात्र होकर ही मुक्त अमर हो सकता है। इसका अर्थ भाव यह हुआ कि सोहम आत्मा जीव शरीर और हंसो जीव में शरीर भी स्वयं भी मुक्त नहीं है, तो दूसरे को मुक्ति कैसे दे सकता है, अर्थात नहीं दे सकता। प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। भगवान कह रहे हैं, भाग्यशाली होने पर भी हम अभागापन में घूम रहे हैं। मानव शरीर परीक्षा के रूप में हमको मिला है। 84 लाख योनियों का दुख दर्द जब जीव करुण पुकार उस प्रभु से करता है, बचाओ बचाओ त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम, तब भगवान ये नर्तन देता है, और वह भी अवतार वेला में मानव तन हो।
और वह भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर आपको मिले, साकार शरीर में मिले। ऐसे मेरे दीन दयालु करुणा सागर वह उनका शब्द मिले, तो भगवान की विशेष से विशेष कृपा आप पर है। कोटिस कोटिस जन्म जन्मांतर में भी जीव को नहीं मिलता। हमारे पास मानव तन हो, भगवान का अवतरण ना हो, कैसे पता हमें लगेगा भगवान। अगर इसी पर जीव सर्वतो भावेन समर्पण शरणागत होकर तत्व ज्ञान प्राप्त करता हुआ भक्ति सेवा मुक्त अमर नहीं होता, तो इससे बढ़कर और अभागापन क्या है। सद्भावी सत्यान्वेषी बंधुओं, अंततः बता देना चाहता हूँ, परम पिता परमेश्वर है, जिस प्रकार आत्मा के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के बगैर का जीव का कोई अस्तित्व और महत्व समाप्त होता है। आत्मा का अस्तित्व और महत्व एकमात्र परमात्मा के संपर्क शरण में अपने को बनाए रखने तक ही रहता है। अर्थात परमात्मा से संपर्क कटते या छूटते टूटते ही आत्मा नाम जाप भी अस्तित्व समाप्त मायाकृत होकर जीव शरीर की माया में फंस जाता है। फिर भी शरीर पर्यंत आप तो शरीरधारी के रूप में, एक तरह से ग्रस्त के रूप में आत्मा जीव शरीर में सोहम योगी आध्यात्मिक रूप जीवात्मा अंशों में शरीर होते ही होते हैं, जो परमात्मा के इशारे पर उत्पन्न और क्रियाशील रहते हैं। ये शरीर भगवान के इशारे पर चल रहा है, उन्हीं से सांस आ रही है, उन्हीं से क्रियाशील है। भगवान सांस काट देंगे, सबकी हेकड़ी बंद हो जाएगी। हार्ड मास के पैनल पर टिका हुआ है, मैं कर रहा है मानव, बकरी बनता घूम रहा है, मैं कर रहा है। अरे देखो सामने क्या है, ये प्रकृति खा चबा जाएगी। जो जो धरती पे मैं करता है, गर्दन पर चलता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। भगवान अहंकार को ही खाते हैं। जब वह रावण कंस आदि का किसी का अहंकार नहीं रहने देते, तो हम में कौन सी क्षमता है। आताताइयों को तो वे मिटा देते हैं। ऐसे परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद लीलाधारी को सदैव याद करना चाहिए, उनके वचनों पर ध्यान देना चाहिए। वह एक होता है, एक है, एक सदा रहने वाला है, ऐसा परमात्मा है। वह अनेकता में होता ही नहीं है, वह अपरिवर्तनशील है, उसमें चेंज नहीं होता है। वह मेरा परम पिता परमेश्वर जब साकार शरीर रूप धारण करते हैं, सतयुग में वह विष्णु, त्रेता में वह राम, द्वापर में वह परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण है। ऐसे भगवान दयालु दीन दयालु को भजने मानव दूर क्यों हो रहा है। अरे भैया अहंकार नहीं करना है, मैं नहीं करना है, बकरी नहीं बनना है। बकरी का कोई दोष नहीं है, वह स्वच्छ जगह पर बैठती है, बिल्कुल शाकाहारी है। उसका एक अपराध है, मैं करती हूँ। कुत्ता इस दुनिया का सबसे निकृष्ट जानवर है। लेकिन देखो उस पर दया करते हैं। अरे क्यों मार रहा है कुत्ते को? क्योंकि वह हो करता है, कोई दया मांगता है, पूंछ चिल्लाता है। भैया मैं नहीं करना है, मैं का विनाश होता है, कभी भी मैं नहीं करना है, तू तेरा कहना है। जो भी मैं धरती पे करेगा वह मारा जाएगा, प्रकृति उसे छोड़ेगी नहीं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभो सदानंद मनमोहन भगवान की
हम प्रभु संदेश सुनाते हैं, इसको सभी कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बातें हैं, इनको सभी कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बातें हैं, इनको सभी कोई क्या जाने। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसे कहो कभी वियोग नहीं। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसे के पीछे दुख रोग नहीं। भोगी बन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। हम प्रभु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। धन पाकर जो दानी न बने, जो सत्य निर अवमानी न बने। धन पाकर जो दानी न बने, जो सत्य को बिना अवमान के निरवमानी न बने। जो ईश्वर का ध्यानी न बने, जो परम तत्व ज्ञानी न बने। वो जीवन व्यर्थ बिताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने। है सफल उसी का नर जीवन, जो रहता जग में त्यागी वन। है सफल उसी का नर जीवन, जो रहता जग में त्यागी वन। जिसने जीता है अपना मनोदय, विक संपत्ति उसका है धन। वो महापुरुष कहलाते हैं, इसको सभी कोई क्या जाने। हम प्रभु संदेश सुनाते हैं, इसको सभी कोई क्या जाने। जो व्यक्ति वस्तु का दास नहीं, जिसमें दुर्व्यसन विलास नहीं। दोषों का जिसमें बास नहीं, दुख आते उसके पास नहीं। वो पथ के परम पद पाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। हम प्रभु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सदानंद जी मनमोहन सरकार की जय। सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सदानंद हरि, जय जय श्री सदानंद जी, जय जय श्री सदानंद जी, जय जय श्री सदानंद।